कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि हमारे समाज के कई नेता, कई लोग अलग अलग पार्टियों में हैं, लेकिन उनसे इस समय हम यही कह पाएंगे कि आप लोग आइए, हमारे साथ जुड़िए, एलएसपी प्रमुख का साथ दीजिए। और तो इस कार्यक्रम की गूंज और लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की गूंज पूरे देश में भी, प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में है। हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं कि भाई कोई नेता। लोगन नमस्कार, हम रघु विश्वकर्मा। इस समय हमें लखनऊ में, अब जैसा कि आप सभी को मालूम था कि जो कल 9 नवंबर दिन रविवार को सामाजिक न्याय अधिकार महासम्मेलन हुआ था, बहुत भव्य हुआ। आप भी देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। इस समय हर जगह वही चल रहा है, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी द्वारा जो आयोजित हुआ था। हमारे बीच में ललितपुर जिला से भाई लोग आए थे, कल उनसे बातचीत नहीं हो पाया था, तो हमने कहा खाली हैं तो आज बातचीत किया जाए, समय मिला, आज जाने वाले थे। बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रघु भाई। कल आप ललितपुर जिला से आए थे और कार्यक्रम का कैसा प्रभाव पड़ा? ये जो कार्यक्रम हुआ, कितनी भीड़ थी, कैसे क्या? जी रघु भाई, हम लोग ललितपुर से आए थे। हमारा पूरा विश्वकर्मा युवा संगठन एलएसपी का जो 9 नवंबर का कल का कार्यक्रम था, इसमें सम्मिलित होने आए थे। हमारे कई साथी इस कार्यक्रम को देख के बहुत खुश हुए, क्योंकि आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जो एलएसपी के प्रमुख थे, वो ऐसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने समाज की आवाज उठाई है, दबों कुचलों की आवाज उठाई है। तो इस कार्यक्रम की गूंज और लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की गूंज पूरे देश में भी, प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में है। हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं कि भाई कोई नेता ऐसा निकल के आया है। जी रघु भाई, जैसे कि आपने कहा कि देश और प्रदेश में काफी हलचल देखा जाए। आपके समाज में बहुत से नेता अलग अलग पार्टी झंडा लेके चलते हैं, लेकिन आज तक न एक एमएलए है, न विधायक है, न सांसद है। कैसे महसूस करते हैं आप? जी बिल्कुल, ये हमारे समाज के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक ना तो हमारा कोई एमएलए है, ना कोई सांसद है, ना कोई मंत्री और विधायक है। तो ये बड़े ही दुख की बात है। लेकिन अब वो समय आ गया है कि एलएसपी पार्टी के माध्यम से हमें एक मंच मिला है कि भाई जो भी हमारे समाज के हैं, दबे कुचले लोग हैं, वो एकजुट होकर सामने आए और अपने एलएसपी प्रमुख को सपोर्ट करें और कोशिश करें कि भाई आगामी 2027 चुनाव में हमारा कम से कम 2 या 3 विधायक जरूर चुन के आए, जिससे हमें राजनीतिक भागीदारी मिल सके। बात कर लिया जाए V5 टीम, जो कि ललितपुर जिला के बुलंदशहर जो उधर क्षेत्र पड़ता है, काफी मजबूती से सक्रिय है। जो 5 पुत्र हैं समझे के, कैसा है? जी, तो जो V5 पंचरत्न विश्वकर्मा समाज ललितपुर है, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश, वहां पे हम लोगों ने क्या किया है कि भाई जो समाज के 5 भाई हैं, विश्वकर्मा समाज के 5 पुत्र हैं, लोहेकार, काष्ठकार, ताम्रकार और भी सभी लोग, उन सबको एकजुट करने का कार्य किया है। जैसा कि पत्रकार जी आप भी आए थे, 17 सितंबर का कार्यक्रम आपने भी देखा हुआ था कि कितने विशाल जनसमूह वहां पर था। कम से कम वो भव्य कार्यक्रम हुआ था। तो उसके माध्यम से हम लोगों ने 5 समाज को एकजुट करने का काम किया है और कहीं ना कहीं हम लोग सफल भी हुए हैं। जैसा कि आप लोग जो कार्यक्रम करते हैं, मुख्य अतिथि अपने भाइयों के ही बनाते हैं। जी सबसे बड़ी बात है। जी और 2027 की भी आपने बात कर लिया है। देखा जाए कुछ राजनीतिक पार्टियों ने आपको समाज को तोड़ने के लिए फिर से प्रलोभन देना शुरू कर दिया। जिला सचिव जी पिछड़ा वर्ग में, तो क्या कहेंगे समाज से जो प्रलोभन मिल रहा है? जी, तो V5 के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जो विश्वकर्मा पंचरत्न विश्वकर्मा समाज है, जो ललितपुर जिले में चलता है, ये सामाजिक संगठन है जो समाज के हित के लिए बनाया गया है। इसका कोई राजनीतिक करण अगर करता है तो ये गलत बात है। हम लोग समाज, मेरी बात अपने, जो विश्वकर्मा समाज के नेता अदर पार्टी में हैं, जैसे आपके नेता एलएसपी मुखिया मजबूत हो रहे हैं, आप लोग उनको नेता मान रहे हैं, पार्टी है। अभी वो तोड़ने के लिए आपको पिछड़ा वर्ग जिला सचिव बना दिया जाएगा, अलग अलग पार्टी का पदाधिकारी दिया जाएगा। तो क्या लगता है, आपका समाज टूटेगा कि जुड़ेगा? ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि हमारे समाज के कई नेता, कई लोग अलग अलग पार्टियों में हैं, लेकिन उनसे इस समय हम यही कह पाएंगे कि आप लोग आइए, हमारे साथ जुड़िए, एलएसपी प्रमुख का साथ दीजिए और उनको और मजबूत कीजिए, एलएसपी को और मजबूत कीजिए, जिससे कि हम एक संगठित समाज के रूप में आगे आ सकें और अपना
प्रतिनिधित्व देश और प्रदेश लेवल पर ला सकें एलएसपी के माध्यम से। साथियों, आपने देखा जिस तरह अभी तो कई युवा कल आए थे, हम समय नहीं मिल पाया था, लेकिन जो जानकारी मिली है कहीं ना कहीं अभी समाज जागरूक हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि युवा भी जागरूक हो रहा है कि हम अब नहीं जागेंगे तो कभी नहीं जागेंगे। जो 2027 के चुनाव बहुत ही मुकाबले से होगा, क्योंकि हर समाज जो जागेगा उसी को अधिकार मिलेगा। जो ललितपुर जिला में युवा संगठन है, युवा का जोश जिस तरह कल गूंजा लखनऊ की धरती पे, तो किस तरह ये काम करता है युवा संगठन आपका? जी, हम लोगों ने कोशिश की है और पिछले 3-4 साल से हम लोगों ने एक संगठन बनाया हुआ है जो कि जिसका नाम है विश्वकर्मा युवा संगठन, जिसमें हम समाज के और 5 समाज के जो युवा साथी हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं। और युवा संगठन समाज हित में हर कदम उठाने के लिए तैयार है और काम भी करता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे ही समाज बंधु को 3 बोतल ब्लड की जरूरत थी, तो हमारे युवा साथी तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचे और उन्हें 3 बोतल ब्लड की उपलब्धता कराई और लोगों ने खुद डोनेट किया है। और कहीं भी समाज में अगर किसी गरीब के यहाँ समाज का है और उसकी बच्ची की शादी है तो हम लोग तन मन धन के साथ उनका साथ देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास है कि हम लोग विश्वकर्मा युवा संगठन के माध्यम से समाज में जो भी कुरीतियां फैली हुई हैं, शिक्षा का प्रसार करना और जो भी जरूरतमंद है उसकी मदद करना, हर संभव मदद करने का प्रयास करते हैं। और युवा संगठन की गूंज पूरे ही जिले में है। हम लोग प्रयास करते रहेंगे इसी प्रकार से और लोगों की मदद करते रहेंगे युवा संगठन के माध्यम से। तो ये रहा विश्वकर्मा युवा संगठन, इसीलिए संगठन बना है। तो मैं भैया धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं भाई जो कैमरामैन भी हमारे भाई हैं वो भी ललितपुर से हैं, ये लोग काफी मजबूती से काम किए हैं, तब जाके हमारी टीम युवा जाग रहा है। तो मैं आपको एक बात और रघु भाई मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें, हमारा जो कल का 9 नवंबर का कार्यक्रम था एलएसपी का, इसमें हमारे 25 से 30 युवा साथी आए थे। आपने देखा हुआ था, आपने कवर भी किया हुआ था। तो हमारी ये यूनिटी है कि भाई अगर हम कुछ बोल रहे हैं या फिर हमारे जो युवा संगठन के अध्यक्ष हैं उपाध्यक्ष हैं वो कुछ बोल रहे हैं तो सारे युवा किसी भी कार्यक्रम में तन मन से जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो फिर से मैं युवा संगठन के सारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप ऐसे ही जुड़े और लोगों को इंस्पायर करें, लोगों की मदद करें। धन्यवाद। मैं आपको